बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज आपका इस चैनल और आज की इस वीडियो पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर साउंड। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आप जानोगे साउंड क्या होता है। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन देखोगे। साउंड के 3 पार्ट्स कर दोगे, साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोपगेशन एंड देन हियरिंग साउंड। आप साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, साउंड कैसे प्रोपगेट हो रही है और साउंड आप आपके दिमाग तक वो जो साउंड निकल रही है वो आप कैसे सुन पा रहे हो। इसके बाद आप देखोगे साउंड की चार प्रॉपर्टीज। इसके बाद साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, आफ्टर म्यूजिक एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में और हियरिंग इम्पेयरमेंट का आप एबीसीडी देखने वाले हो। तो आज इस वीडियो में सिर्फ यूं सा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो में। मेरी कोशिश ये है कि आपको कोई डाउट ना हो और अगर कोई डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जानते हैं साउंड क्या होता है। व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज सिंपल एनर्जी। जैसे आप और एनर्जीज देखते हो वैसे साउंड इज अ एनर्जी ऑफ हियरिंग दैट प्रोड्यूसेस हियरिंग सेंसेशन इन आवर ईयर्स। हमारे कान में हियरिंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करने वाला एक एनर्जी होता है क्या? साउंड। अब जानते हैं साउंड को प्रोड्यूस। आपकी बुक में ढेर सारा लिखा होगा कि साउंड प्रोडक्शन कैसे होते हैं, आपको बुक में ढेर सारा लिखा होगा। अभी मैं तो एक सिंपल से एक लाइन में बताया जाए तो साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए होती है। वाइब्रेशन धीरे रहे तो आपके साउंड की लाउडनेस धीरे रहती है। अभी लाउडनेस वगैरह सब अभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन, नो अदर वर्ड इज यूज्ड। अब ये आपको बात समझ में आई। अब यानी आपको ये पता चल गया कि कहीं से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है मतलब वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होगा तो साउंड पक्का प्रोड्यूस होगी। बस साउंड इतना होना चाहिए कि आपके कान तक पहुंचे, अदरवाइज आपके कान तक नहीं पहुंचे तो वो भी साउंड है बट साउंड ज्यादा हो गई, साउंड धीरे हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। मेरे अपने फर्स्ट पे आते हैं कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल से भी एक चीज पहले लिख लेते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होता है, वाइब्रेशन। बस वाइब्रेशन क्रिएट करना ही मेन होता है, इसके आगे सारा काम दूसरे पार्ट का होता है। देखो साउंड ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको गले की जरूरत पड़ती है। गले का आपको पता है गले में 2 पाइप्स होती हैं। एक होता है वुड पाइप, दूसरा होता है विंड पाइप। तो विंड पाइप के ऊपरी वाली पार्ट में इन द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको कहते हैं लैरिंक्स। एक अपनी डिक्शनरी थोड़ी सी बड़ा हो, शब्द क्या है? लैरिंक्स। बड़ा से लिख देते हैं, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, कोई डाउट नहीं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट, जिसे हम लोग लैरिंक्स कहते हैं, इस लैरिंक्स में विंड पाइप जो होती है वहां पे 2 मसल्स क्या होती है? स्ट्रेच्ड होती हैं। इन 2 मसल्स को क्या कहा जाता है? वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स यानी आपके गले के कॉर्ड्स, ठीक है। कोई डाउट? अब ये क्या होता है? विंड पाइप मान लो आपकी कुछ यूं है तो वहां पे क्या होता है? ये दो क्या होती है मसल, ये 2 मसल्स स्ट्रेच होती हैं। हो सकती है किसी और मैनर में स्ट्रेच हो, खैर मुझे इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। ये 2 मसल्स स्ट्रेच होती हैं और इस मैनर में दोनों स्ट्रेच होती हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी जगह बची रहती है आपके हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए। अगर बंद हो गई तो क्या होगा? आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है। और यही होता है कब एक बीमारी होती है थायरॉक्साइड, जब आप कम खा लेते हैं फिर ज्यादा खा लेते, कम खाने पर एक बीमारी होती है कि आपका गला सूज जाता है। और ये होता है फिर जब आप सांस नहीं ले पाते, क्या होते हैं? फूल आते हैं, सूज जाते हैं। क्या अभी हम वापस टॉपिक पे आते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होते हैं, इस मैनर में स्ट्रेच होते हैं कि उसमें छोटा सा कुछ स्पेस बचा रहता है आपके लिए सांस लेने के लिए। जब आप वहां से सांस लेते हो तो सांस जब गुजरती है तो ये 2 वोकल कॉर्ड्स, जैसे हवा चलती है तो आपको जो आप कपड़ा फैलाया रहता है हवा थोड़ा होता है ना, जो आपके कपड़े हैं वो हिलने लगते हैं। वैसे ही जब आपके गले से जब आप सांस लेते हो तो एक वाइब्रेशन होता है, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स हिलने लगते हैं। हिलने लगती तो ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन यानी कंपनता को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये कंपनता प्रोड्यूस होती है तब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस। अभी भी साउंड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुई, सिर्फ कंपनता प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। ये भी एक साउंड है, यहाँ पे अच्छे से वाइब्रेशन नहीं हो पा रहा है। बस देखो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन चाहिए। वाइब्रेशन अपने गले में, चाहे वो सिर्फ ह्यूमन से नहीं कोई भी एनिमल हो तो उसके लिए वाइब्रेशन होती है
अपर पार्ट लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे दो वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होते हैं। वो तो जब हम लोग सांस लेते हैं वहाँ पे एयर पास होता है तो वाइब्रेशन होता है और फिर वहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वाइब्रेशन सिर्फ वहां पे प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो मेन हमारे गले से होती है, साउंड अंदर से प्रोड्यूस हुई। अब जब आपको कौन सा शब्द बोलना है, उस शब्द को आपको कितनी बार बोलना है, ठीक है, ये काम किसका रहता है, आपके टंग का रहता है, टीथ का रहता है और लिप्स का रहता है। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ नेक ही या फिर सिर्फ आपका लैरिंक्स या वोकल कॉर्ड्स ही नहीं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं साउंड प्रोडक्शन के लिए, साथ ही साथ टंग, टीथ और लिप्स, ये तीन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप कौन से शब्द बोलने वाले हो। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। तो what are the things available responsible for the sound production in humans or the other animals are the larynx, vocal cords, both are in the neck, and after third is tongue, fourth lips, fifth teeth। आई होप कि आपको साउंड प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ, उस फैक्ट को अपने एक बार शब्द को अपने कॉपी में लिखना। ठीक है, आपको पता है दुनिया का लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है? लार्जेस्ट वर्ड यानी मेरे कहने का मतलब है इन द वर्ल्ड, आपकी डिफरेंट कंट्रीज यानी पूरे विश्व में सबसे लंबा शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कोसिलिको वोल्केनियोसिस। क्या है? न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कोसिलिको वोल्केनियोसिस। ठीक है, ये शब्द क्या होता है? इस शब्द को इतना ही पता है कितने वर्ड्स का शब्द है? 45 वर्ड्स का है। एक टाइप का डिजीज है, ह्यूमन डिसीज है। इसको एक बार थोड़ा रिसर्च करना, जानना कि ये होता क्या है। आपकी भी थोड़ी डिक्शनरी आगे बढ़ेगी, थोड़ी डेवलप होगी। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा फैक्ट था और बाकी आपका फर्स्ट पार्ट होता है वहां कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमारे था कि साउंड प्रोडक्शन। अब हमें बात करनी है साउंड प्रोपगेशन के बारे में, यानी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। तो आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर तीन होता है। कौन कौन सा होता है? लिक्विड होता है, गैस होता है और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले हम गैस में अगर देखें, साउंड प्रोपगेशन। ठीक है, साउंड प्रोपगेशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है इन गैस, अभी हम देखने वाले हैं। जैसे देखो, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह के सामने कोई सॉलिड तो होता नहीं है और ना कोई लिक्विड होता है, तो ना सॉलिड ना लिक्विड। एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग गैसियस फॉर्म में बात करते हैं। मतलब कि साउंड प्रोपगेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी इंसान ये बोलता है, फिर जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तब कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। आपको पता है, अभी मैंने बताया था। तो वाइब्रेशन कैसे निकलते हैं? कुछ वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। सबसे पहले अगर इन गैस देखें तो गैस में भी वैसे देखो, वेव का मतलब होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इन गैस, अब जैसे आप नॉर्मल एक दूसरे से बात करें तो ये तो इन गैस हो गया। आप मुझे इन गैस से बताने कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए आपको, या फिर कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो साउंड प्रोपगेशन एयर में मैंने आपको बता दिया, फिर आपको पता ही होगा। दूसरी बात करते हैं इन सॉलिड। आपको पता है कि सॉलिड में भी क्या होता है? गैस, सॉरी, साउंड ट्रैवल करती है। एक सिंपल से देखो, आप कहीं पे भी आपकी साउंड ट्रैवल कर जाएगी, बस एक चीज चाहिए, कंपन्नता। ठीक है, तो सॉलिड में कैसे? अभी आप एक डेस्क पे बैठे, जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल पे जब बैठो तो अपना कान डेस्क पे लगाओ और आपको दो हाथ होते हैं, उस दो हाथ से आप कुछ टेबल पे कुछ भी बजाओ, तो बजाओ, बजाने पे क्या होगा? साउंड टेबल पे कंपन्नता होगी और उस कंपन्नता जब आपका कान किस पे रहना चाहिए? उस डेस्क पे रहना चाहिए, तो आपको कुछ आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर अच्छा आप नॉर्मल किसी से बात करो और उस पे कान लगा के फिर कुछ बोलो, आपको क्या लगता है किसमें से ज्यादा तेज आवाज निकल रही है? सॉलिड में ज्यादा तेज आपको आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, तो साउंड प्रोपगेशन किसमें ज्यादा तेज हुआ? इन सॉलिड। थर्ड आते हैं, थर्ड आपने कभी किया नहीं होगा, एक बार इसको करना, इन लिक्विड। लिक्विड की बात करें तो अभी आपको एक बाल्टी ले लेनी है या फिर एक टब ले लो जिसमें आपका कान पहुंच सके। एक बाल्टी लो या फिर एक टब लो, उसमें पानी भर दो ऊपर तक।
कोई भी आप बेल ले लो या फिर कोई ऐसी चीज ले लो, जैसे घंटी, मंदिर में बजाई थी ना घंटी, उस घंटी ले लो, मम्मी से पूछ रहे हैं तो पता चल रहा है खा बाद में। तो उस घंटी को लो, क्या करो, पानी के अंदर उस घंटी को आपको बजाना है, और आपके जो मेक श्योर जब आप उस घंटी को पानी में बजाओगे तब जो घंटी है वो नीचे वाले सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है उस पर ना छुए, घंटी बीच में होना चाहिए टब के, ठीक है। और आपका जो कान है वो लिक्विड पे होना चाहिए, लिक्विड के सरफेस, मान लो लिक्विड का सरफेस ये है तो आपका कान यहाँ होना चाहिए। मेक श्योर कि पानी आपके कान में ना चला जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब कान लगाओगे तो आप देखोगे आपको अंदर से बेल की आवाज सुनाई दे रही है। अब क्या करो, उसी बेल को एक बार गैस में करो, सॉलिड में थोड़ा सा छुआ के, सॉलिड में किसी भी सॉलिड में छुआ के फिर घंटे बजाओ, और तीसरा लिक्विड में बजाओ। आपको क्या लगता है तीनों में से किस में से साउंड आपको सबसे तेज सुनाई देगी? साउंड ऑफ प्रोपगेशन सबसे तेज लिक्विड में होता है। सबसे तेज किस में होता है? लिक्विड में होता है। इसके बाद थोड़ा सा धीरे साउंड में होता है, सॉरी सॉलिड में होता है, फिर सबसे कम साउंड प्रोपगेशन किस में होता है? इन गैस। यानी जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो वो इन गैस बात करते हैं, जहाँ पे सबसे धीरे आपको आवाज सुनाई देती है। इससे तेज आपको सॉलिड में, और सॉलिड से तेज आपको लिक्विड में साउंड प्रोपगेशन होता है। अच्छा, साउंड प्रोपगेशन मतलब क्या होता है आपको बताऊं तो एक जगह से दूसरी जगह साउंड कितनी जल्दी पहुंच जा रही, इसको ही साउंड प्रोपगेशन कहते हैं। मेरी आवाज आपके कान तक या फिर इस मोबाइल तक कितनी जल्दी पहुंच जा रही है, इस कॉल्ड साउंड प्रोपगेशन। साउंड सॉलिड में मेरी आवाज दूसरी मेरी जो आवाज होती है वो उस डेस्क के दूसरे वाले पार्ट में कितनी जल्दी पहुंच जा रही है, इसे कहते हैं साउंड प्रोपगेशन। आई होप कि आपको प्रोपगेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। साउंड प्रोपगेशन मतलब होता है, साउंड प्रोपगेशन मतलब आपको पता था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, निकल कैसे रही है। समझ में आई थी बात पूरी? ये आपको 5 पॉइंट समझ में आए थे। साउंड प्रोपगेशन, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी चली जा रही है, कितनी जल्दी ट्रेवल कर ले रही है, इसको कहते हैं प्रोपगेशन। देखा जाए तो गैस में सबसे कम साउंड प्रोपगेशन होता है, मतलब साउंड ट्रैवल तो करती है, स्पीड धीरे रहती है। सॉलिड में थोड़ा सा तेज, लिक्विड में सबसे तेज होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो चैनल को लाइक करो। आगे हम पढ़ते हैं, आपके साउंड के 2 पार्ट खत्म हो गए इन दी 12 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साउंड के 3rd पार्ट में कि आपको साउंड सुनाई कैसे देती है। साउंड में ज्यादा कुछ नहीं है, आपके कान, जैसे आपके कान है वैसे ही दूसरे भी एनिमल्स की कान है, तो अपने कान का समझ लो और सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है, आपका जो कान होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अरे ज्यादा ही गोला बन गया। कान होता है, भी देखो मेरे पास एक कान है, इसमें क्या होता है, ईयर, वैसे मेरे पास 2 कान है, ठीक है। कान होता है हमारा, यानी ईयर होता है, उसमें यदि इसमें कुछ लाइनिंग्स बनी होती है, कभी जब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो तभी आपको कुछ इसमें लाइनिंग्स दिख जाएंगी। अच्छा, वो लाइनिंग्स किस लिए होती है? अब जब भी आपको कोई भी आवाज सुनाई देती है तो उस आवाज की जो लाइनिंग्स होती है, अच्छा ईयर के, अभी पहले हम ईयर अच्छे से बना लेते हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपको जो कान होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आउटर ईयर, दूसरा होता है मिडल ईयर, और तीसरा होता है इनर ईयर। आउटर यानी कि बाहर वाले कान में सिर्फ आपका एक पार्ट आता है, ईयर कैनाल। क्या होती है स्पेलिंग? ईयर कैनाल। इसका काम क्या होता है, यदि आप जो भी लाइनिंग देख रहे हो अपने कान पे, इसका काम क्या होता है कि आप जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है वो सारी वाइब्रेशन को इकट्ठा करता है। जो भी वाइब्रेशन, चाहे वो अच्छी हो या ना हो, चाहे म्यूजिक हो या नॉइस हो, उस वाइब्रेशन को इकट्ठित करती है। इकट्ठित करके जो ईयर कैनाल है उस साउंड को अंदर भेजती है। अंदर भेजती, तो जो यहाँ पे क्या होता है, आपके कान की गंदगी होती है, ठीक है। आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखा आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, इसको कहते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। जैसे ईयर ड्रम और पहले होता है, ठीक है। ये ईयर ड्रम इधर से हट के इधर आ गया है। ईयर
का काम क्या होता है, जो भी वाइब्रेशंस होती है, अभी इसका काम है वाइब्रेशन को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके भेज रहा है ड्रम ने सारी, इसके अंदर ड्रम में जैसे गया अंदर जाके ड्रम में वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन कुछ यूं हुआ कि इसके वाइब्रेशन की वजह से आपके कान के आसपास 3 हड्डियां होती है कान में आपकी, और वही 3 हड्डियां आपके कुल कान में होती है। नाम देखो, इनकस, दूसरा स्टेप्स, तीसरा मेलियस। ये 3 आपकी हड्डी होती हैं जो आपकी कान के अंदर होती हैं। ये ड्रम वाइब्रेशन कुछ इस टाइप से करता है कि जो वाइब्रेशन होता है वो अंदर जाके इनकस, स्टेप्स और मेलियस में जाके वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है अपने वाइब्रेशन को, तो ये सब भी वाइब्रेट करने लगते हैं। अब क्या होता है, इनकस, स्टेप्स और मेलियस ये तीनों अपना वाइब्रेशन कॉक्लिया को भेजते हैं। कॉक्लिया में कुछ लिक्विड होता है, बाकी डिटेल में आप 9th 10th में जानोगे, बस थोड़ा सा एबीसीडी जानो। इनकस, स्टेप्स, मेलियस की जैसे वाइब्रेशन होता है कहाँ पर, कान में, वो क्या करते हैं, अब इन तीनों का वाइब्रेशन, ये लो अपना जो भी इन्होंने वाइब्रेशन सुनाई दिया, वाइब्रेशन कहाँ भेजे, सॉरी कॉक्लिया में। ये क्या होता है, जो गोल टाइप का है ये है कॉक्लिया। कॉक्लिया में होता है कुछ लिक्विड भी थोड़ा सा घूमता फिरता है, और ये क्या करता है, जो भी आपको वाइब्रेशन सुनाई दी इसको कन्वर्ट करता है नर्वस इंपल्स में, जो आवाज, जो चीज, ऐसी भाषा जो कि आपको ब्रेन को समझ में आए, ठीक है, उस नर्वस इंपल्स को अब ये भेज देता है अपने ब्रेन में, नर्व्स जो होती हैं आपके कान में, उसके थ्रू। हुआ क्या, आपको वाइब्रेशन सुनाई दी, वाइब्रेशन साउंड क्या होती है, साउंड ही तो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन सुनाई दी, एयर कैनाल के थ्रू इकट्ठित हुई, अंदर ड्रम में गई, एयर ड्रम वाइब्रेशन को, कंपनता को प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से इनकस, स्टेम्स, मेलियस ये भी वाइब्रेट होने लगे। इनका वाइब्रेशन कॉक्लिया तक पहुंचा, कॉक्लिया का लिक्विड ने कुछ किया, यूं मैजिक किया, और इसका जो वाइब्रेशन था वो नर्वस इंपल्स में कन्वर्ट होके नर्व्स के थ्रू ब्रेन में ट्रांसफर हो गया। आगे देखो, ये है आपका नर्व्स, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी आवाज जाती है, यानी वाइब्रेशन। एक और इधर लाइन होती है जिसको कहते हैं स्टैचियन ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब का काम होता है, अच्छा कभी आप ध्यान से देखना, अब कोई ऐसी जगह आप या फिर डेस्क पे अपने कभी अपना कान रखोगे तो आपका कान उसमें कहीं कुछ चिपक जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसमें कान कुछ, जब आप निकालोगे तो आपका कान बड़ा अजीब सा होता है, तो कभी आप इसको करना तो आपको समझ में आएगा। तो स्टैचियन ट्यूब का काम होता है कि आपके दोनों कानों का एयर प्रेशर ये मेंटेन करके रखता है। एयर प्रेशर कैसे मेंटेन करता है कि दोनों में ठीक एयर प्रेशर है, जैसे अब कभी पानी चला जाता है कान में तो वो बाहर निकल जाता है, कई बार वो पानी अंदर भी चला जाता है, अंदर नहीं जाने देता है, किसका काम होता है, स्टैचियन ट्यूब का काम होता है, ठीक है। एयर प्रेशर, ये हो गया आपका साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोपगेशन एंड हियरिंग ऑप्शन, आपको कैसे साउंड सुनाई देती है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से कान का डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये आपके पेपर में जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आउटर, मिडल और इनर ईयर। अच्छा एक और बात, ईयर ड्रम क्या होती है ना, मिडल ना आउटर ईयर में आता है और ना मिडल ईयर में आता है। ऐसे दो देशों की बॉर्डर लाइन होती है ना, बीच में एक जगह छुड़ी रहती है ना, इस वाले की होती है ना उस वाले की होती है, वैसे ही जो आउटर और मिडल ईयर है इन दोनों में ही ईयर ड्रम नहीं आता। ईयर ड्रम क्या होता है, इन दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है। कोई डाउट वैसे नहीं होना चाहिए। तीनों चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, 20 मिनट तो आपका यही कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोपगेशन और साउंड हियरिंग ऑफ साउंड आपको समझ में आया। अब आपको बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड और साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सिर्फ 5 मिनट लगेगा, वीडियो छोड़ के मत जाना। वैसे अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देखना, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो और कुछ भी देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, देखो साउंड की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी आप साउंड को अभी देखो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, जो साउंड होती है वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। ये होती है एक लाइन, जैसे आपको पता है ऑसिलेटरी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में सबसे पहले आपको साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा, वाइब्रेशन के थ्रू, सॉरी फ्रेंड्स, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन क्या होता है ये को मुझे बता दो बस, व्हाट इज वाइब्रेशन।
दैट इज बताओ इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, वाइब्रेशन नहीं पता, नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको ऑसिलेशन पता है? ऑसिलेशन जो कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि ये इसका एक मेन पोजीशन होता है। उस पेंडुलम आप सिंपल से लो, एक मेन पोजीशन होता है। ये यहाँ से क्या होता है, कभी इस तरफ जाता है तो कभी इस तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड ए मेन पोजीशन। इसका टू इधर वाला मोशन और फ्रो इधर वाला मोशन, तो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ आपको ऑसिलेशन समझ में आया? आगे देखो वाइब्रेशन क्या होता है, इसको देखो। व्हाट इज वाइब्रेशन? तो वाइब्रेशन एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस जो कि अपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे खुद को रिपीट करता है। ऑसिलेटरी का मोशन, ऑसिलेटरी का मतलब ये होता है कि वो खुद को रिपीट करता है टू एंड फ्रो मोशन में। क्या होता है वाइब्रेशन? कुछ ये होती है कि यहाँ से प्रोड्यूस हुई साउंड, ये होती है आपकी साउंड। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में? इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। व्हाट इज बेटा वाइब्रेशन? वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिख लो। वाइब्रेशन अभी आप अपनी कॉपी में लिखो, याद करने जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको समझा दिया। वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, या फिर वाइब्रेशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन which repeat itself at the fixed interval of time। ठीक है, आगे देखो वाइब्रेशन। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाइब्रेशन, कोई साउंड की प्रॉपर्टी नहीं, बस आपको मैं वाइब्रेशन समझा रही थी। ठीक है, अब साउंड की चार प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, आपको चार प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। तो साउंड, ये जो वेव है, इनमें से जो मेन पोजीशन, ये जो लाइन खींचिए, ये क्या है? ये यहाँ की इस वेव की मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन, ये जो पार्ट मेन पोजीशन के ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको क्रेस्ट कहते हैं। इसको भी क्रेस्ट और इसको भी क्रेस्ट। और जो मेन पोजीशन के नीचे वाला पार्ट है, इसको ट्रफ कहते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी अब जानें। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो साउंड है वो अपने मेन पोजीशन से कितने ऊपर या कितने ज्यादा, यानी कितने मैक्सिमम, जितना ऊपर जा रही है मैक्सिमम कितना नीचे जा रही है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो साउंड है ये कितने ऊपर तक जा रही है, यहाँ तक कितने ऊपर से कितने ऊपर तक गई, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, वही ये साउंड इतने नीचे तक आई तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। देखो, एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है लाउडनेस ऑफ साउंड। देखिए, साउंड का कितनी आप तेज साउंड को बोले, आप जितनी ही तेज साउंड को बोलोगे, स्पीड में नहीं, लाउडनेस में, तो आप जितनी ही तेज आप अपने साउंड को बोलोगे, उतना ये एम्पलीट्यूड ऊपर जाता है। कितना जाता है? और ऊपर जाता है। जितना ही धीरे बोलोगे, वो क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड करके कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। ठीक है, बात समझ में? आगे देखो, तो पहले प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है आपका एम्पलीट्यूड और है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है, इसको जानते हैं। देखो, वेव लेंथ, दो क्रेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि दो क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। अब इन दोनों क्रेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है और इन दोनों ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। ये इधर एक क्रस्ट है, इधर एक क्रस्ट है, इन दोनों क्रस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को वेव लेंथ कहते हैं, यानी कि वेव की लंबाई कितनी है। और ये भी एक ट्रफ है, ये भी एक ट्रफ है, इन दोनों ट्रफ के बीच में कितना लेंथ है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और द टू ट्रफ्स, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, थर्ड हम जानते हैं टाइम पीरियड। किसी भी एक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कहां तक होती है? वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन पर वाइब्रेशन की एक वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एक वाइब्रेशन खत्म होती है। इसमें आपको एक क्रस्ट देखने को मिल जाएगा, एक ट्रफ देखने को मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ देखने के लिए आपको दो क्रस्ट चाहिए, यानी दो वाइब्रेशन चाहिए होती है मेन। ठीक है, मिनिमम नंबर। टाइम पीरियड यानी कि एक वाइब्रेशन को, सॉरी,
एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसी से रिलेटेड एक और होता है जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोनों में कंफ्यूज मत होना। टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड को कंप्लीट होने में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे वाइब्रेशन फिक्स है, यहाँ पे टाइम फिक्स है, ठीक है। आगे देखो, जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हर्ट्ज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जितने हर्ट्ज होते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस ऑफ द साउंड। वेवलेंथ आपको समझ में आया, टाइम पीरियड समझ में आया, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि आप किसी भी शब्द को कितनी स्पीड से बोल रहे हो। स्पीड से बोलना, फिर पिच ऑफ द साउंड जिसे कहते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्लियर हुई होगी। कोई डाउट? वाइब्रेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज वाइब्रेशन यहाँ पर मेन है। वाइब्रेशन आपसे कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, दो क्रेस्ट, टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन में कितने हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन आप ले रहे हो। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, और दूसरा पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो, साउंड की 3 प्रॉपर्टी, अभी तक मैंने आपको कुछ नाम बोले थे, शायद आप उसमें कंफ्यूज हो। तो देखो, साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला होता है लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड। दूसरा होता है पिच, एंड तीसरा होता है टिम्बर। देखो, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है कि आप साउंड कितनी तेज बोल रहे हो, जितनी तेज बोलोगे उतना ही एम्पलीट्यूड, यानी कि जितनी तेज बोलोगे उतना ही मेन पोजीशन से जो क्रेस्ट है वो उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, नहीं, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द लाउडनेस ऑफ साउंड। बात समझ में आई? आप जितनी तेज, यानी तेज आवाज का तेजपन और धीमापन, लाउडनेस से बोल रही हूँ, स्पीड में नहीं बोल रही हूँ। और जब यही बात जब स्पीड में हो जाती है, मतलब आप किसी भी शब्द को कितनी स्पीड में बोल रहे हो, स्पीड में क्या होता है, ये तो आपको अभी देखो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये आपकी मेन पोजीशन है। लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब ये हो गया, ठीक है। पिच ऑफ द साउंड का मतलब क्या हो गया, लाउडनेस ऑफ साउंड मतलब आप यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ऑफ द क्रेस्ट एंड ट्रफ। दूसरा होता है पिच ऑफ द साउंड। देखो, पिच का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी आप साउंड को, किसी वाइब्रेशन को आप कितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, पिच हो गया, ठीक है। उतने ही मिनट में, एक ही सेकंड में आप कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिए, इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, पिच पे डिपेंड करती है। पिच कम, अभी आप लिख लेते हैं पहले, फिर से समझो। लाउडनेस ऑफ साउंड मतलब आप कितनी तेज बोल रहे हो। जब ये बात लाउडनेस में हो गई तब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर गया। जब आप कितनी तेज बोल रहे, कितना धीमा बोल रहे, जब ये बात साउंड पे, सॉरी, स्पीड पे डिपेंड हो गई, तब ये पिच हो गया। और पिच के ऊपर कौन डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। यानी कि आप एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस आप कंप्लीट कर देंगे। कोई डाउट? ये दोनों तो आपके सिंपल थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड जो होता है वो होता है टिम्बर। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपका मेन था, बाकी वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये तो आपके प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आगे जो है वो टिम्बर। टिम्बर से साउंड वेव का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। टिम्बर जो होती है उसका मतलब होता है टोन ऑफ द साउंड। जैसे इन फीमेल्स साउंड क्या होती है, पतली आवाज होती है इनकी, और इन मेल्स उनकी साउंड मोटी होती है, ठीक है। तो आवाज का पतला और आवाज का मोटापन, यानी कि टोन ऑफ साउंड इज कॉल्ड टिम्बर। कोई डाउट है?
30 मिनट में आपको इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड में वेवलेंथ 2 क्रेस्ट, टाइम पीरियड 1 वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, इसको एम्पलीट्यूड आप कितनी तेज बोल रहे हो साउंड को। देखो जैसे आपको लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए बस इसको देखो, बस आपको बात समझ में आ जाएगी। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बस एक चीज याद करो इसको। आगे टिम्बर, एक ही चीज याद करो, मेल और फीमेल की आवाज, फीमेल की आवाज पतली होती है और मेल की आवाज मोटी होती है, इसको आईडी टिम्बर। आई होप कि आपको ये दो टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। अच्छा आपको एक और चीज आपको बता दूं, जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है उसको मेजर किया जा सकता है, और मेजर किस में किया जा सकता है, डीबी के फॉर्म में। जैसे आप किलो देखते हो, कैपेसिटी के लिए लीटर्स होते हैं, वेट के लिए ग्राम्स होते हैं, और एक और क्या होता है, किलो हो गया, लीटर्स हो गया, और लेंथ के लिए मीटर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही जो आपकी फ्रीक्वेंसी किस में गिनी जाती है, हर्ट्ज में गिनी जाती है, और लाउडनेस ऑफ द साउंड डीबी में गिनी जाती है। किसमें, सॉरी जो बी हो गया, डीबी। डीबी का फुल फॉर्म होता है डेसिबल। अगर आप डेसिबल को देखो तो आपके 40 डीबी में आप नॉर्मल विस्पर रहता है, विस्पर का मतलब होता है बिल्कुल शांत, ठीक है। इसके आगे आपका होता है 60 डीबी नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। इस समय और आप बात कर रहे हैं, आप तो बात नहीं कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं बस, तो ये आपका हो गया 60 डीबी नॉर्मल कन्वर्सेशन। और इसके बाद होता है 80 डीबी। जब अभी मैं आपको खूब तेज से डांटूं, जब बात को आपको कर्कश लग गई, कर्कश मतलब होता है कि कोई भी आप अपनी आवाज को तेज कर लो, एम्पलीट्यूड लिमिट से ज्यादा तेज हो गया, लिमिट से ज्यादा नहीं, लिमिट के भी अंदर ही है, ठीक है। तो जब आप कोई भी तेज आवाज बोलो, जैसे कोई बोलता है, कोई भी तेज आवाज में बोल रहा है कि अभी पड़ोस में भी आवाज चली जाएगी, तो वो क्या हो गया, 80 डीबी हो गया। और 80 डीबी की आवाज 80 डीबी में इतना होता है, तो 80 डीबी के ऊपर आवाज आपकी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, और आपको म्यूजिक की जगह बहुत नॉइस लगने लगती है। म्यूजिक नॉइस क्या होता है इसको जानो, जो आवाज आपको अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, वो हो गई म्यूजिक, मधुर लगे उसको म्यूजिक कहते हैं। और नॉइस मतलब हो गया कि बहुत अप्रेजेंट से नॉइस, सॉरी साउंड, इसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉइस। साउंड का सिंपल मतलब है इंस्ट्रूमेंट, लोग गाते बजाते हैं, नृत्य करते हैं, तो वो होता है साउंड। साउंड कैसी होती है, अच्छी लगती है, तो वो म्यूजिक हो गई। वहीं पर ट्रैफिक वाली साउंड आ गई, तो वो कोई कुछ हो थोड़ी रहा है, वो तो बस फालतू चीजें, वो नॉइस हो गई, ठीक है। कोई जरूरत है मुझे इसमें, आगे देखो। डीबी समझ में आ गया। एक और चीज देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी किसे मेजर की जाती है, हर्ट्ज में गिनी जाती है। एक ह्यूमन, यानी कि मैं एक ह्यूमन हूं, तो एक ह्यूमन जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक किसी भी आवाज को सुन सकता है। और ऐसी आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, इस 20 हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जितनी भी आवाज आपको सुनाई देगी, और जो आप आवाज सुन पा रहे हो, ये आवाज कैसी हो गई, ऑडिबल साउंड हो गई। कैसी साउंड हो गई, ऑडिबल साउंड हो गई। इस 20 हर्ट्ज के अगर नीचे कोई आवाज रहेगी तो वो भी मुझे नहीं सुनाई देगी, और इस 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी कोई आवाज रहेगी तो वो भी मुझे नहीं सुनाई देगी। तो इन दोनों के नीचे या इसके ऊपर जो आवाज वो हमें नहीं सुनाई दे रही है, तो ऐसी आवाज को इनऑडिबल साउंड कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल इनऑडिबल साउंड। ये आपके साउंड के दो टाइप्स हो गए। किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। इसको आपको याद होना चाहिए, ह्यूमन की सुनने की हर्ट्ज कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इन दोनों के जितनी भी साउंड है वो ऑडिबल है, क्योंकि वो नहीं सुन पा रहे हैं। और इसके 20 हर्ट्ज के नीचे कोई भी आवाज आएगी तो हमसे नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज के ऊपर कोई 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अगर कोई भी आवाज रहेगी तो हम उसे भी नहीं सुन सकते, तो भी इनऑडिबल साउंड हो जाएगा। कोई डाउट है, आज अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, साउंड म्यूजिक सब। आगे अब मैं आपको बात करने वाली थी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का हम आपको ABCD आपको बताने वाले थे। तो क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको हियरिंग का लॉस हो जाता है, आप आवाज को सुन नहीं पाते हो। तो जब अपनी आप आवाज को, कोई भी चीज को सुन ना पाओ, तो हो जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब समझ में आया। अब जानते हैं इसके सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन क्या होता है कि बच्चों को ऐसी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं कि वो किसी भी आप बंदे से बात करो, किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, उस इंसान का जो चेहरा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, और इसे पढ़ाने लगते हैं जो उसका जो हाथ का जो उस हाथ के मूवमेंट रहते हैं,
वो जो बोल रहा है उसके लिप्स का क्या होता है, लिप्स का मूवमेंट, और साथ लिप्स का मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, इन तीनों को देखकर अगर कोई भी समझ जा रहा है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मतलब कुछ सीखा है। तो जो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट रहते हैं, जिनको भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, पहला सॉल्यूशन ये होता है कि किसी के भी लिप्स, किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशंस और किसी के भी हैंड मूवमेंट्स को देख के वो ये समझ जाए कि वो बोलने के वाला है। बाकी और भी अलग अलग लैंग्वेजेस आती है जो नहीं सुन सकते हो उनको सिखाई जाती है। एक होता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज ACL, जहाँ पे बच्चों को हैंड मूवमेंट सिखाए जाते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्यूट स्पीच होती है, जो उसमें भी यही होता है, जिसमें भी बच्चों को हैंड मूवमेंट सिखाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आगे देखते हैं, अच्छा आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट कैसे हो सकता है। जब आप 20 हर्ट्ज के नीचे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर आप कोई भी आवाज सुन लिए तो आपके ईयर ड्रम फट जाएंगे, या फिर ईयर ड्रम में आपकी जब भी कोई खराबी आ जाती है तो आप उस बात मतलब आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पूरी बात हो गई साउंड में। आई होप कि आपको साउंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत ही आसान था सब कुछ। आपको सिर्फ मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए था, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड एंड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अगर कंफ्यूजन हो गया तो आपको इस वीडियो को फिर से चला के देखनी पड़ेगी, या फिर आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना और सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू एंड बाय बाय।